हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का जो आप लोग एग्जाम होने वाले टर्म 2 का, उसमें इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग के कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर से मैच किया था, ठीक है, और आप लोग एग्जाम काफी बढ़िया गया है। तो बस इसी प्रकार मेहनत करते रहिए दोस्तों, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, ताकि खुद की भाषा में भी, खुद के लैंग्वेज में भी आप लोग एग्जाम में लिख सको। क्योंकि देखिए, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, इसमें आपको समझना ज्यादा पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें आप लोग रटोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना यार, क्योंकि शेयर करोगे तो ही तो उसको पता चलेगा ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे इनको पता ही नहीं चलता है, तो शेयर कर उसको बताओ जरूर। सबसे पहला सवाल हम लोग का कि व्हाई वाज द होली मैन, मतलब जो साधु होते हैं ना, उनको होली मैन कहा जा रहा है, ठीक है, साधु संत। हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। बोल रहा है कि साधु सरप्राइज्ड, जो संत थे वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया, जो संतोष के मदर को ब्लेसिंग दिया। ब्लेसिंग देने के बाद सरप्राइज क्यों हो गया ब्लेसिंग देकर? तो देखो क्यों। द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग, मतलब वो संत जो क्या, जो संतोष के मदर को, उसकी माँ को जो ब्लेसिंग दिए, वॉज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। बिकॉज हर ग्रैंड मदर, किसका ग्रैंड मदर? संतोष का, ठीक है। बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर, वो एक लड़की के लिए दुआ कर रही थी, वो लड़की के लिए मन्नत मांग रही थी। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपुल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। और इस हमारे दोस्तों समाज में क्या सभी लोग क्या चाहते हैं कि हाँ पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र धन की प्राप्ति हो। लेकिन जब वो यहाँ पर लड़की की डिमांड करती है, लड़की की मन्नत मांगती है, ब्लेसिंग चाहती है, तो फिर संत यहाँ इसको देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन दिस क्या है, इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपुल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। मैक्सिमम पीपुल क्या चाहते हैं कि एक बच्चे के लिए मन्नत मांगते हैं। ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ सन होली मैन सरप्राइज्ड। और बेटे की यहाँ पर ब्लेसिंग के लिए जो होली मैन था वो सरप्राइज्ड हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या यहाँ पर। Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? तो बहुत ही धाकड़ न्यूज़ है दोस्तों, खुफिया विभाग वाला काम था, इसलिए लेटर लिखा। क्या देखो, इन अगस्त 1939 आइंस्टाइन wrote to US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट to warn him that the Nazis were working on a new and powerful weapon। उसने पत्र क्यों लिखा? यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसको उनको वार्न करने के लिए, ठीक है। आइंस्टाइन ने उनको पत्र क्यों लिखा? किसको? यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, उसे वार्न करने के लिए, आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए कि नाजिस जो है, जो नाथसीवादी कहते हैं ना, नाथसी, उसको नाजी क्या कर रहे थे? एक खतरनाक वेपन पर, खतरनाक हथियार पर काम कर रहे थे। हो सकता है वो कभी भी अमेरिका पर अटैक कर दे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि नाजिस वेर वर्किंग ऑन ए न्यू एंड पावरफुल वेपन। पावरफुल मतलब खतरनाक, हथियार, वेपन मतलब हथियार होता है, ठीक है। तो इसलिए तो बस उसके बाद अपने मतलब शब्दों में इसको धड़धड़ा देना सब लोग। देखो आगे क्या है। व्हाट वाज बर्मन्स, हाँ, बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब जो यहाँ पर बर्मन्स का जो मास्टरपीस था वो क्या था, ठीक है। और यहाँ पर व्हाई, व्हाट मेक्स यू से सो, और सू ने ऐसा क्यों कहा। देखो, बर्मन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लीफ। जो बर्मन्स का जो मास्टरपीस था वो क्या था? लास्ट लीफ मतलब अंतिम पत्ता। एक मूवी आया था दोस्तों बहुत दिन पहले, ठीक है, उस मूवी आप लोग देखे होंगे कि जिसमें सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन रहती है और रणवीर कपूर शायद हीरो रहते हैं। वो लास्ट लीफ के जिस जो था उसी कहानी पर उस मूवी को बनाया गया था, ठीक है। उसमें होता क्या है कि एक पेड़ में पत्ता रहता बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पर हीरोइन क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है। तो उस पत्ते के उस पेड़ के वो सोच रही कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वहां पर क्या करता है बर्मन्स, क्या करता है, एक जो वो क्या चाहता था कि एक ऐसे कलाकृति करे, एक ऐसा पेंट बनाए जो मतलब एक मास्टरपीस हो जाए। तो उन्होंने एक बिल्कुल रियल पत्ता उसी पेड़ पर ड्रॉ कर दिया जो कभी गिरा ही नहीं, और इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया। देखो क्या है कि बर्मन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ लुक्ड एब्सोल्युटली रियल, मतलब यह जो लास्ट लीफ अंतिम पत्ता का जो उन्होंने बनाया था, ठीक है,
पेड़ पर जो बनाया था वो क्या बिल्कुल रियल पत्ता लग रहा था। इवन जॉनसी कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल लीफ एंड बर्मन्स लीफ। मतलब जो जॉनसी थे वहाँ पर, जॉनसी वहाँ पर आदमी थे, ठीक है, वो भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि जो सच में ये रियल पत्ता है या फिर बर्मन्स ने इसको पेंटिंग करके बना दिया है। सो कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इज सेव्ड जॉनसीज लाइफ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जॉनसी, और मैंने गलत कर दिया, जॉनसी यहाँ पर कोई लोग नहीं, जॉनसी वो ही लड़की थी जो वहाँ पर बीमार थी, समझ गए। जॉनसी क्या थी, बीमार थी वहाँ पर, और वो पत्ते को देख रही थी। बहुत बारिश हो रहा था, सारे पत्ते हिल रहे थे, और वो अंतिम रात था, वो सोच रही कि जस्ट अंतिम पत्ता वो गिर जाएगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब सुबह उठकर जॉनसी देखती है तो पत्ता, अंतिम पत्ता पेड़ पर ही रहता है, ठीक है, जिससे वो ठीक हो जाती है। सो ही कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इट सेव्ड जॉनसीज लाइफ। और उसी पत्ते की वजह दोस्तों जॉनसी की लाइफ बच गई। अगर मान लीजिए वो जो एक्चुअली में जो सच में पत्ता था वो कब का गिर चुका है, लेकिन उसके जगह पर क्या एक क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल पत्ता यहाँ पर वर्मस ने पेंट करके, ठीक है, ड्रॉ करके बनाया, वहाँ पर साट दिया था। तो इसलिए दोस्तों उसको मास्टरपीस कहा, क्योंकि उसने जॉनसी का लाइफ को सेव कर लिया था, उसकी ज़िंदगी को बचा ली थी। बर्मन्स लिप हेल्प जॉनसीज कम आउट ऑफ हर डिप्रेशन एंड सेव्ड हर लाइफ। और जो बर्मन्स का जो क्या था, बर्मन्स लिप, जो बर्मन्स ने जो पत्ता बनाया था ड्रॉ करके, उसने उस पत्ते ने जॉनसी को बीमारी से बाहर निकाला, जो डिप्रेशन में थी वो उससे बाहर निकाला, जो उसके मनोविज्ञान के तौर पर वो बना ली थी कि हाँ वो अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, तो उससे उनको बाहर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ कारणवश उसे निमोनिया हो गया था, क्योंकि रात भर पानी में भीग कर उसने वो पत्ता ड्रॉ किया था, इसलिए बर्मन्स बेचारा मर जाता है निमोनिया के कारण, ठीक है। लेकिन वो जो जॉनसी है वो बच जाती है यहाँ पर, समझ गए। अगला है दोस्तों, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम फूल्स। द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर दैट, मतलब बोल रहे हैं पर गुरु और शिष्य दो मूर्खता वाली चीज क्या देखा वहाँ पर राजधानी में, ठीक है। कहते ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सुने होंगे आप लोग कि 1 रुपया में आपको सब कुछ मिलेगा। 1 रुपया में आपको एक समोसा भी मिलेगा, चॉप भी मिलेगा, और 1 रुपया में आपको 1 किलो खाजा भी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों, मतलब ऐसा कुछ टाइप का था, ठीक है, कहानी। द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु, मतलब दो एक स्ट्रेंज थिंग्स, मतलब कुछ अजूबा चीज उस देखने को मिला, किसको, गुरु और शिष्य को, डिसिबल मतलब शिष्य होता है, ठीक है। फाउंड इन द किंगडम, राजधानी में देखने को मिला, ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों की राजधानी में, वेयर दैट द होल किंगडम, क्या देखने को मिला कि द होल किंगडम वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे, जब होल किंगडम पूरा राजधानी सोता था, कब, ड्यूरिंग द डे, वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड डू देयर वर्क एट नाइट, और अपना काम कब करता था, रात में। पूरी दुनिया क्या करती है, रात को सोती है और दिन में अपना काम करती है। लेकिन वो जो मूर्खता वाली नगरी था, राजधानी था, ठीक है, वो रात को काम करता था, दिन में सोता था सारे लोग उसमें। एंड वट एवर इट वाज, और कुछ भी हो, ए मेजर ऑफ राइस, 1 किलो आप चावल ले लो, या फिर बंच ऑफ बनानाज, आप मतलब क्या केला का गुच्छा ले लो, कुछ भी खरीदो, मतलब एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सभी का प्राइस क्या था, सेम था। आप सोना खरीदो या फिर कचड़ा खरीदो, सबका भाव समान। इन द किंगडम वन दुद्दू, उसको वन दुद्दू, दुद्दू मतलब श्रम, ठीक है, एक काम का एक दाम, समझिए, 1 रुपीज, सिर्फ 1 रुपया में आपको जो भी लो 1 रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। केला लेना 1 रुपया में ले लो, चावल लेना 1 रुपया में ले लो, इस प्रकार से। तो ये मूर्खों वाला राजधानी था, ठीक है। दो स्ट्रेंज थिंग हो क्या क्या, कि पहला, सभी लोग दिन में सोते थे, रात को काम करते थे, स्लीप इन द डे एंड वर्क इन द नाइट। एंड नेक्स्ट क्या, कि एवरीथिंग प्राइस सेम, वॉट एवर इट्स ए bunch of is a measure of rice or bunch of bananas. Okay, now next question is, can a simple jab of nib किल ए ट्री, वाई और वाई नॉट। बोला क्या सिर्फ एक चाकू का आघात एक पेड़ को मार सकता है। आप कभी देखो चाकू को कितने पेड़ को कितनी बार चाकू से मारते हो यार, कुल्हाड़ी से मार देते हो आप, मर जाता है क्या पेड़, नहीं। एक यहाँ पर एक आघात से कुछ नहीं होगा, कोई आदमी थोड़े ना है भाई एक चाकू मार दिया मर गया, आजकल तो आदमी नहीं मरता है। देखो, नो ए सिंपल जेब ऑफ द नीफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। जेब ऑफ ट्री मतलब एक आघात, जी मतलब वही आघात करना, ठीक है, चाकू से एक बार मारना। डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री मतलब उसका वो क्षमता नहीं है कि एक आघात से वो पेड़ को मार दे। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, और इसके लिए क्या बहुत सारे प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। क्या क्या, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, उसका जो जड़ है वो अगर हटाया नहीं गया, इस रूट उसका जड़ इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, अगर पृथ्वी से हटाया नहीं गया, इट विल स्प्राउट अगेन, और वो फिर से खड़ा हो जाएगा,
ठीक है, किसी पेड़ को काटने के लिए पूरा बहुत सारे प्रोसेस होता है, पूरा पेड़ को काटो, जड़ को हटाओ, तब जाके वो पेड़ मरता है, वरना फिर देखना कुछ दिन बाद वो अपने जगह पर फिर उठ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का, क्या देखिए, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। बोला जो अब्दुल कलाम थे उनके स्कूल के दोस्त कौन थे और बाद में वो क्या बने। तो देखिए सबसे पहले क्या, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड सी प्रकाशन वेर हिज स्कूल फ्रेंड। कौन कौन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड सी प्रकाशन वेर उसके स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री बिकम ए प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है, तो वहाँ के क्या बन गए, पुजारी बन गए। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, मतलब यहाँ पर जो वहाँ पर तीर्थयात्री आते थे, ठीक है, उनको उनका क्या ट्रांसपोर्ट के लिए क्या काम करता था, मतलब ले आने का काम करता था। कौन, अरविंदन ये काम करता था। वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब जो तीर्थयात्री आते थे वहाँ पर उनको आने ले जाने का काम करता था, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। एंड सी प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ ईस्टर्न रेलवेज, और सी प्रकाशन क्या बना, वो एक कैटरिंग का काम करने लगा साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए। समझ गए, तो उनका 3 दोस्त था, 3 काम। पहला दोस्त क्या, प्रीस्ट बन गया, ठीक है, मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी टाइप का। और दूसरा दोस्त जो अरविंदन था वो क्या, वो तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्टिंग का काम करने लगा, मतलब आने ले जाने लगा। और शिव प्रकाशन जो थे दोस्तों वो क्या करने लगा, वो कैटरिंग का काम करने लगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और इसको देख लो और समझा तो मैंने दिया ही। इसके बाद आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हो कमेंट करके बोलना, मैं उस प्रकार वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। चलो, तो लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा, बस पढ़ो अच्छे, चले, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।